नमस्ते दोस्तों। मैं आप सबका दोस्त आर्य प्रवेश आज एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आप सबका ध्यान अंकित करना चाहता हूं। और वो विषय इतना महत्वपूर्ण है कि आए दिन न्यूज़ चैनलों में इसकी चर्चा लगभग होती ही रहती है। इस विषय के बारे में आपको बता दूं कि लगभग 99% लोग इस विषय के बारे में अनभिज्ञ हैं। और इसका मुख्य कारण ये है कि वे अपने धार्मिक शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, उनका अनुसरण ठीक प्रकार से कर नहीं पाते हैं। समय का अभाव लगा लो या फिर अपने धर्म से विमुख हो जाना लगा लो। दोस्तों, इस विषय का नाम है धर्म। जी हाँ दोस्तों, धर्म के विषय में जानना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन समझना नहीं चाहते। आज मैं आपको धर्म का असली मतलब बताऊंगा। धर्म का असली मतलब है कर्तव्य परायण, अर्थात जो धारण करने योग्य हो, अर्थात जो ठीक ठीक सही सही धारण करने योग्य हो। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। माता पिता व बच्चे दोनों का एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य बनता है वही धर्म है। धर्म की परिभाषा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात गुरु और शिष्य के बीच का धर्म, एक फौजी का एक देश के प्रति क्या कर्तव्य होता है वही उसका धर्म होता है। अब आपको पहले उदाहरण के माध्यम से ठीक प्रकार से समझाता हूँ। पहला उदाहरण था माता और पिता व उनके बच्चे। एक माता पिता का बच्चों के प्रति कर्तव्य यही बनता है कि वे अपने बच्चों को जन्म से ही संस्कारी बनाए। बच्चों को शिक्षित करना और गुणी संस्कार देना, दोनों में बहुत ही गहरा अंतर है दोस्तों। संस्कार जो होते हैं वह एक मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, अन्यथा यदि व्यक्ति को संस्कार न मिले, भले ही वह कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, यदि उसको दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है यह नहीं जानता, तो लोग उसको पढ़ा लिखा मूर्ख ही बोलते हैं। आज शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाते, अपितु उनको शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए मिलती है। इसलिए माता पिता का यही धर्म बनता है कि वे अपने स्कूली शिक्षा के साथ साथ उन्हें कर्तव्य पालन करने का, दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने वाला, हमेशा ही सत्य का साथ देने वाला अनेक श्रेष्ठ गुणों से सुसज्जित करें। यही माता पिता का अपने बच्चों के प्रति धर्म बनता है। और यदि बच्चे एक बार गुणवान बन गए तो किसी भी परिस्थिति में वे माता पिता से विमुख नहीं होंगे, भले ही कोई उन्हें कितना भी भटकाने का प्रयास क्यों न कर ले, पर वे अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। यदि माता पिता ने अपने धर्म का पालन ठीक से किया है तो निश्चित रूप से बच्चे भी समय आने पर अपने माता पिता व समाज के प्रति धर्म का पालन अर्थात कर्तव्यों का पालन आसानी से कर जाएंगे और माता पिता को कभी भी कष्टदायक परिस्थितियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। वरना आए दिन आप देख ही रहे हैं समाज में कि किस प्रकार बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं और उनकी सेवा नहीं करते। यही अंतर है स्कूली शिक्षा में और संस्कारों में। अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। मित्रों कहते हैं कि एक गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। जानते हो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ईश्वर तो केवल कर्मों के आधार पर एक जीवात्मा को मनुष्य का शरीर देता है। यदि गुरु अच्छा हो तो वह स्कूली शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कारी भी बनाए तो निश्चित रूप से उनका स्थान ईश्वर से भी ऊंचा हो जाता है। क्योंकि कर्मों का आधार तो केवल 3 ही लोग बनाते हैं, माता पिता और गुरु। अतएव यदि गुरु अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से करता है तो यही कर्तव्य उनका धर्म बन जाता है। अब बारी बच्चों की। एक अच्छा गुरु केवल सम्मान व प्रेम का भूखा होता है। उन्हें सम्मान व प्रेम देना बच्चों का धर्म बन जाता है। उनकी हर सही बात को मानना बच्चों का कर्तव्य व धर्म बन जाता है। मित्रों, अब मैं आपको उदाहरण नंबर 3 देता हूँ। जो अपने देश का रक्षक होता है, आप समझ ही गए होंगे मैं किस की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं एक फौजी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, देश की रक्षा का प्रण जो उठता है ना, वो एक सच्चे देशभक्त फौजी के हृदय से उठता है। जब वह बॉर्डर पर खड़ा होता है ना, तो उसका धर्म केवल 1, 2 व 3 व्यक्तियों के प्रति सीमित नहीं रहता,
बल्कि संपूर्ण समाज की रक्षा करने का जो दायित्व व कर्तव्य है ना, उसका दायरा बढ़ जाता है। यही उसका धर्म है और यही उसका कर्तव्य है। दोस्तों, शुरू में ही मैंने आपसे एक बात कही थी कि परिस्थितियों के अनुसार धर्म बदल जाता है। ये होता है धर्म का वास्तविक स्वरूप, यानी धर्म का वास्तविक अर्थ। न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन इत्यादि। अरे ये तो पंथ और मजहब व संप्रदाय हैं जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा किसी समूह के द्वारा चलाए जाते हैं। ये धर्म नहीं होते, लेकिन वो अलग बात है कि समाज ने आज इनको ग्रहण कर लिया है। आशा है कि दोस्तों आपको धर्म के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ शेयर भी करिएगा, और यही मुझे प्रेरणा देंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाने के लिए। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम।